नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो विंसेयर बुक का अगला पार्ट और आज देख रहे हैं हम यहाँ पे उत्तराखंड की जो प्रमुख योजनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। और सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारा शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। कलर का उत्सव है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से होली खेलिए। और खासकर मैं बात करूँ कुमाऊं के अंतर्गत, तो कुमाऊं में तो काफ़ी ज़्यादा खड़ी बोली या बैठकी बोली का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। गढ़वाल में भी होली अच्छे से मनाई जाती है, जौनसार में मनाई जाती है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। और जल्दी आपके लिए देखिए, पहले तो जिसका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया पुलिस कांस्टेबल में, ढेर सारा शुभकामनाएं आपको। साथ ही कनिष्क का भी एग्जाम रिजल्ट आ चुका था, तो इसके ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जिसका सिलेक्शन हुआ है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे आपके और एग्जाम आएंगे, उनको अच्छे टारगेट कीजिए। देखिए, सफलता ऐसी चीज़ है ना, एक न एक दिन मिलती है, लगातार आप मेहनत करते हैं। तो अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ चीज़ें सीखिए, जहाँ पे गलतियाँ की उन गलतियों पे काम कीजिए। और आगे आपके लिए अब चांसेस यहाँ पे हैं, अभी भर्तियाँ और आने वाली हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग कैसे आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। कितनी जो कट ऑफ रही है कनिष्क साहिब में, कितनी कट ऑफ गई SC ST OBC जनरल या फीमेल की, साथ में पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर हुआ था उसका लेवल जिस हिसाब से कट ऑफ कितनी रही, वो सभी आपको यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अच्छी तैयारी कीजिए, एग्जाम आपका होने वाला है आगे। इस वीडियोस में हम ये चीजें स्टार्ट करते हैं अपनी प्रमुख योजनाएं। बाकी जो डिस्कशन है ये अलग से वीडियो ले आऊंगा या लाइव सेशन एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली योजना थी उत्तराखंड राज्य की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मंजूरी कब मिली थी? ये मिली थी मार्च 2024 को। तो मार्च 2024 को उत्तराखंड में प्रथम सर्विस सेक्टर, देखिए पहली चीज है जो पहली बार होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। तो ये डेट ये आंकड़ा आपको मार्च 2024 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी यहाँ पे आई थी। और प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो लागू हुई है, देखिए यहाँ से क्या हुआ है, मंजूरी मिल गई थी। जो लागू हो गई है वो मानी जा रही है 31 दिसंबर 2023 से इसको मानी जाएगी। अप्रूव मिली है, ठीक है, पर इसको लागू जो कर दिया गया ना वो पीछे से किया गया है। ठीक है, कि हम उस दिन से इसको मानेंगे करके। अब इसमें प्रावधान क्या है, मेन मेन प्रावधानों को आपको यहाँ पे समझना है। तो पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश, अगर आप किसी चीज निवेश करते हैं तो निवेश की जो सीमा है ना, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, तो 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ तक ही। अगर आप किसी में निवेश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो इसमें सीमाएं रखी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, साथ ही इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25%, अगर यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, ठीक है, या मैं कहूँ कि आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो इसमें जो 25 करोड़ रुपए होंगे ना, उसको क्या करेगी सरकार, सब्सिडी के रूप में देगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं को कुल लागत का 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी प्रदान यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आप जितना ही पैसा लगा रहे हैं उसका 20% पैसा कौन देगी? सरकार देगी। अधिकतम 100 करोड़ तक कह रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कुछ विशेष सेक्टर्स में मिलेगी सब्सिडी। कौन कौन सेक्टर होंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो पहला है हेल्थ केयर में, हॉस्पिटलिटी में, वेलनेस में, एजुकेशन में, फिल्म एंड मीडिया इंटरटेनमेंट में, और स्पोर्ट्स में, और डेटा सेंटर जो होते हैं उसके अंदर। ये जो मेन मेन सेक्टर दिए हुए हैं इनके अंदर आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी, अगर आप लोग इसके ऊपर निवेश यहाँ पे करना चाहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को कब मंजूरी मिली थी? तो उत्तराखंड के अंतर्गत स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति जो है 24 जो आई है, उसको मंजूरी मिली थी 14 मार्च 2024 को मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज इसमें है क्या, तो शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली पुरानी बस तथा विक्रम, अब आपने देहरादून में जो लोग रहते होंगे वहां पे देखा होगा ना, विक्रम चलते हैं आई थिंक वहां पे। ठीक है, तो उनकी जगह आप यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहन। जैसे पहले आपने देखा होगा बहुत से रिक्शे, अभी तो CNG चलते हैं, तो रिक्शे जो चलते थे, ऑटो चलते थे, वो पहले क्या होते थे, डीजल पेट्रोल वाले भी होते थे। ठीक है, खासकर ये विक्रम वगैरह डीजल वाले होते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। तो अभी चीजें आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक के ऊपर काफी फोकस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि नए अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं ना, तो 50% की आपकी सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी सरकार की तरफ से। अगर आप देहरादून वगैरह में है तो वहाँ पे जैसे चलते होंगे, तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का भी अगर विक्रय कुछ लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन, तो आपको 50,000 रुपए की मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून के शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है। तो पहला जो स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो आपका स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति जो है 24 है, ये कहाँ शुरू हुई है? तो पहले चरण में देहरादून में शुरू हुई है। और देहरादून के भी कहाँ पर? तो शहरी क्षेत्र देहरादून के। ठीक है, और 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पे इसमें दी जाएगी। क्लियर है आप लोगों के लिए? आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, नोडल एजेंसी और परिवहन विभाग, मतलब ये तो आपका इसी का है जो है। अब मेन चीज यहाँ पे ये है, ठीक है, जो ये स्वच्छ गतिशीलता थी ना, इसकी नोडल एजेंसी अगर पूछता है तो वो है आपकी परिवहन विभाग देगी। ठीक है, नोडल एजेंसी ये है, याद रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आप पेरोल लाओ पैसे पाओ योजना, ये क्वेश्चन आई थिंक पुलिस में पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो 8 मई 2024 को
ये रुद्रप्रयाग से शुरू होती है। और पिरूल आप सबको पता है, जो आपके चेड़ के पेड़ होते हैं वहाँ से पिरूल लार्ज स्केप आता है। और अभी देखना आप, मई जून के टाइम पे जंगलों में जो आगजनी होती है ना, सबसे ज़्यादा जो कारण है वो ये पिरूल होता है। तो सरकार ने सोचा कि इसको अगर हम, इससे क्या होगा, रोजगार भी मिल जाएगा और जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु चलाई गई योजना है। और इसको लेके आप लोग जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से, 50 रुपए किलो, ठीक है, रुपए के हिसाब से ये बिक जाएगा आपका। क्लियर है। अगला है मुख्यमंत्री नमक पोषक योजना। तो इसमें क्या होता है, 8 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पे नमक की थैली मिलती है आपको। आप अगर सस्ते गल्ले की दुकान में जाते हैं, आपके वहाँ जो कंट्रोल होता है उसके यहाँ जाएंगे, तो ये स्कीम शुरू हुई थी 6 जुलाई 2024 को। तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, इसमें आपको शुद्ध 8 रुपए किलो के हिसाब से नमक की थैली यहाँ पे मिलती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम पर्यटन उद्यमी योजना। तो 13 अगस्त 2024 को स्कीम आती है। पर्यटन विभाग को बढ़ावा देना तथा पर्यटन नीति 2000 से, जो 7 साल के लिए पर्यटन नीति आई है 2030 से 23 से 30 तक के प्रावधानों को पूरा करना है पर्यटन उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2024 को। इसमें क्या है देखिए, तो मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ पर 33 लाख सब्सिडी, जबकि 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले राज्य के निवासियों हेतु 25% की सब्सिडी यहाँ पे दिया गया। अगर आप टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ पर्यटन के लिए, जैसे हम होम स्टे खोलते हैं या आप कुछ भी मतलब चीजें बना रहे हैं, ठीक है, आप चीजें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको लागू किया गया है। अगर आप 1 से 5 लाख करोड़ तक का निवेश यहाँ पे करते हैं तो 25% की आपकी सब्सिडी यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है। और मैदानी क्षेत्र में आपका यहाँ पे देखना 1 करोड़ में लगभग 35 लाख सब्सिडी। और वेदर, अगर आप वही पहाड़ी राज्यों की बात, पहाड़ी क्षेत्र में बात करेंगे, तो 1 करोड़ पर 33 लाख की सब्सिडी आपको यहाँ पे दी जाएगी। 33 याद और 35 याद रख लो। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी वित्तवत ऋण योजना, ये अगस्त 2024 से यहाँ पे चल रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा SC ST OBC और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये स्कीम शुरू की गई है। अगर सरकार के कोई कर्मचारी हैं, अगर वो लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहे वो SC से हो, ST हो या OBC हो, तो और दिव्यांग कर्मचारी जो भी होंगे, उनको सस्ते ऋण में उपलब्ध यहाँ पे कराया जाएगा। मतलब वो लोन लेते हैं तो उनको वहां पे कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, इसके लिए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो संचालन है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम कर रहा है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर वाली स्कीम के लिए। अगला है परिवार पहचान योजना। अगस्त 2024 से स्कीम आती है। प्रत्येक परिवार को 14 अंक का एक विशिष्ट पहचान पत्र यहाँ पे दिया जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर परिवार का एक पहचान पत्र यहाँ पे होगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, उसमें भी आपका ये याद रखना, मेन ये है 14 अंक का होता है, ये 14 अंक का हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट वाले में डाल देगा तो बोल देगा कि ये 10 अंक का होता है, नहीं, ये आपका कितना होता है, ये आपका 14 अंक का होता है। क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहचान पत्र है, ठीक है, जो 14 अंक का पहचान पत्र है, इसमें परिवार के सभी सदस्यों की क्या होगी, यहाँ पे जानकारी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचेगा इससे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके तहत लाभार्थी परिवारों की यूनिक आईडी होगी, इनकी एक यूनिक आईडी बनेगी परिवारों की, और उन्हें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल सकेगा इससे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है CM उड़न खटोला योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत होती है अगस्त 2025 से। अब उड़न खटोला में क्या होता है, उत्तराखंड के प्रमुख शहरों को भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करने से संबंधित ये योजना है। और CM उड़न खटोला योजना की शुरुआत 2 शहरों के लिए शुरू की गई। पहला है आपका बनारस और अमृतसर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला है 8वां भारत दर्शन योजना। अब देखिए, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है यहाँ पे भारत दर्शन है, मतलब भारत को देखना, भारत के दर्शन करना। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक, अब यहाँ से ध्यान देना, प्रत्येक जिला बोलेगा वहां पे ऑप्शन में फंसाने के लिए नहीं, प्रत्येक ब्लॉक से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा करवाना है। तो याद रखना, भारत दर्शन योजना किसके लिए है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र हैं, जिनके द्वारा मेधावी छात्र जिनके द्वारा टॉप किया गया है, अच्छी रैंक लाए हैं, तो उनको प्रत्येक ब्लॉक से यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक ब्लॉक से यहाँ पे हाई स्कूल में, ठीक है, ब्लॉक से याद रखना, सबसे जितने ब्लॉक है सब ब्लॉक से यहाँ पे ले जाया जाएगा। अगला है यहाँ पे 2023 की स्कीम देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2024 की देखी, अब 2023 के हम देखे थे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में आपने देखा है और उत्तराखंड के यूके PSC के एग्जाम भी हो, स्कीम पुरानी पूछ ली जाती है। पहले है यहाँ पे 2023 में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना। अब इसमें होता क्या है, गैस में जो सिलेंडर होते हैं ना, उसको भरने के लिए है। तो 12 फरवरी 2023 को स्टार्ट की गई थी। तो प्रदेश की महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्त, ठीक है, रसोई में पहले क्या होता है, चूल्हा वगैरह जलता है, तो उससे मुक्त करने के लिए 1.83 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया। इसमें यह था कि BPL परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे, ठीक है, पूरे साल में। ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये शुरू की गई थी पौड़ी से, इसको एक बार आप देखिए ना, आई थिंक ये पौड़ी से स्टार्ट की गई थी। ठीक है,
नोडल एजेंसी कौन सी है? इसकी खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा ये नोडल विभाग यहाँ पे रहने वाला है। अगला है उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। अब नाम से ही लग रहा है, क्योंकि ये स्कीम तो मैं बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ पहले वीडियोस में, आपने देखा होगा। मोटे मिलेट मतलब मोटे अनाज। तो 2023 जो था ना, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, यूएन के द्वारा उसको डिक्लेयर किया गया था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिसमें क्या होता है, जो रागी वगैरह होते हैं, जो मडुआ वगैरह मोटे अनाजों के रूप में वो आता है, बाजरा हो गया। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाई गई थी, और रागी या जिसको हम मडुआ भी कहते हैं, उसमें चमोली यहाँ पे टॉप पे रहा था। ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगला है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। इसकी शुरुआत होती है आपकी 20 फरवरी 2023 से। इसका काम क्या था? तो उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना। इसमें इसमें भी क्राइटेरिया है कुछ। ठीक है, आपके पास आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, इनकम देखी जाएगी आपकी, एससी एसटी चीज है, उसके डिपेंड मतलब बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आईएएस और पीसी जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, या फिर यूकेपीएससी या यूपीपीसीएस जिसके भी आप एग्जाम देते हैं, उसके लिए यहाँ पे सरकार क्या करेगी, निःशुल्क आपको कोचिंग यहाँ पे कराएगी। ठीक है। अगला है यहाँ पे एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत होती है 8 मार्च 2023 को। अब देखिए इसमें क्या था, निराश्रित अर्थात विधवा, किन्नर, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अपराध व एसिड पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान। सिंपल समझाता इसका है क्या, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। जो मतलब अकेली जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, या जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, या विधवा है या किन्नर है, तो उनको 8 मार्च, अब 8 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। इस दिन ही सरकार ने स्कीम शुरू की थी। इसमें क्या होगा, आप 1 लाख रुपए तक की कोई भी शुरू कर चीजें शुरू करते हैं अपने में, ठीक है, ये महिलाएं शुरू करती हैं, तो इनको 50% की यहाँ पे अनुदान राशि मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला है, देखिए यहाँ पे फंसाता क्या है पता है, एक तो आपको डेट दे देगा, दूसरा ही दे देगा इसमें कौन कौन महिलाएं हैं, और तीसरा स्टेटमेंट देगा इसमें 70% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है, 25% सब्सिडी है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। ये मैं करा रहा हूँ जो वीडियो का मतलब यही है कि आपको ये डेटा याद होना चाहिए शॉर्ट शॉर्ट में। अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार लिखो, साइड में ऐसे मार्च लिखो 2023, नीचे लिखो 50% लिखो, और इसमें लिख लो 1 लाख रुपए तक का, बस इतना लिखो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, क्रिप्सी नोट्स होते हैं। ऐसे आप जब एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे ना, जैसे आज जो देख रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है आप 10 दिन बाद भूल जाएंगे, बट आपके पास नोट्स होंगे तो आप क्या करेंगे, वीक में एक बार उनको देख लेंगे, तो एग्जाम आप कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएंगे वो। ठीक है। अगला है रेशम कीट बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत होती है मार्च 2023 से। फसल बीमा के साथ साथ रेशम, मत्स्य और पशुपालन को लाभ पहुंचाना इसका मेन एम है इस चीज में। ठीक है, रेशम कीट बीमा योजना। आगे है पशु सखी योजना। इसकी शुरुआत होती है 23 अप्रैल 2023 को। तो पशु सखी योजना, इसमें होता क्या है, राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और राज्य की ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को रोजगार से जोड़ना इसका मेन मोटिव था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ये महिलाएं पशुपालन विभाग और पशुपालक के मध्य संयोजन का कार्य करेंगी, किसके, पशुपालन विभाग के साथ। ठीक है, कुछ भी चीजें होंगी, कैंप लेंगे जगह जगह, तो उससे यहाँ पे चीजें क्या होंगी, क्लियर इनकी यहाँ पे होंगी। पशुपालकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, तथा संबंधित गांव में गाय, भैंस, बैल, मुर्गी, बकरी आदि जानवरों की नियमित चिकित्सा की प्रति सुरक्षा के लिए देखभाल करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके आसपास में जो पशु अस्पताल होंगे, वहां से डॉक्टर विजिट करेंगे आपके गांव में, और कुछ रोग तो नहीं है इन चीजों के। और संयोजकता मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सरकार बैठाने का सोच रही है, कि ग्रामीण की महिलाएं, और क्योंकि मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्यों में मोस्ट ऑफ जो पशुपालन वगैरह करते हैं वो महिलाएं करती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुरू की गई है। तो पशु सखी योजना याद रखना, पशु सखी से सखी मतलब बहनें जो होती है। क्लियर है? तो ऐसे भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है यहाँ पे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। इसकी शुरुआत होती है मई 2023 में। इसमें क्या था, राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। तो मुख्यमंत्री कौशल मतलब स्किल बनाया जाएगा, उनको वैश्विक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसके इनको तैयार किया जाएगा, जगह जगह कैंप लगेंगे, और इनको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी, या फिर इनका पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाएंगे। तो इस टाइप से कौन से यहाँ पे चलने वाला था। 8वां है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चंपावत से शुरुआत आई थी। हाँ, तो 11 मई 2023 को चंपावत से स्टार्ट किया था, क्योंकि चंपावत आपको पता ही है किसका क्षेत्र है, धामी जी का क्षेत्र है, यहाँ से विधायक है। ठीक है, तो इसलिए चंपावत से इनको शुरू किया गया था। और प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार शिक्षा को प्रोत्साहन यहाँ पे देना इसका मेन मोटिव था। यहाँ पर भी एक चीज और याद रखनी है, राज्य का दूसरा
जो साइंस सिटी साइंस सेंटर बन रहा है वो चंपावत में बन रहा है, ठीक है, ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। अब इसमें जो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम है ना, इसके साथ एक सहयोगी संस्था भी है, वो कौन सी है, जो एक एनजीओ है, संपर्क फाउंडेशन, ये उत्तराखंड में एक एनजीओ है, ये इसके साथ काम करेगी सरकार के साथ मिलकर इसके ऊपर, ठीक है, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। तो एनजीओ क्या होती है, जो किसी की अपनी मतलब गवर्नमेंट की नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई संचालन करता है अपने उससे, और ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, इसकी शुरुआत होती है 8 जुलाई 2023 को, किसकी, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। तो नागरिकों के एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य यहाँ पे सरकार का है। बट अब इसके ऊपर काम चल रहा है, चीजें हो भी नहीं है, मतलब आपके कुछ चीजें बनानी है, जैसे आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही चीजें, तो ऐसे आपके घर पे आके आप फोन करेंगे, इस नंबर पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, इसके बाद वहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके घर पे आएंगे और चीजों को वहाँ पे आपसे चीजें करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ उनके लिए ज्यादा है, मैं कहूंगा, जो ज्यादा नहीं जा सकते, चीजें जानते नहीं है, गाँव में ही रहते हैं बूढ़े लोग, ठीक है, तो वो उनको ले जाता है, यहाँ पे बेनिफिशियरी रहने वाला है उनके लिए। अगला है मशरूम घरेलू उत्पाद योजना। अब देखिए, ये इसकी स्कीम की शुरुआत होती है 17-18 अगस्त 2023 को, और गैनोडर्मा ल्यूसीडम प्रजाति के मशरूम के उत्पादन को इससे बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव यहाँ पे रहने वाला है। अगला है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। इसकी शुरुआत होती है 24 अगस्त 2023 को, आई थिंक इसके आसपास ना रक्षाबंधन का टाइम था उस टाइम पे, तब ये शुरू की गई थी, ठीक है, सशक्त बहना योजना। तो महिला समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार, तो महिलाएं ना जो अपनी चीजें प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कोई बिनाई करता है, कोई चीजें आर्ट बनाते हैं, आजकल आपने देखा होगा लोग क्या हो रहा है, कुमाऊं के अंतर्गत जो याद नहीं आ रहा, वो एपर वगैरह बनाती हैं, ठीक है, तो उसको क्या है, मतलब किसी भी कोई भी चीज करती है, जैसे कोई अभी होली है तो होली में कलर बना रही है लोग, नेचुरल कलर बना रही है, ठीक है, राखी के टाइम पे वो क्या होती है, कपड़े की राखियां बनाती हैं, तो इसके लिए मैं अब बता रहा हूँ, तो ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसको व्यापार उपलब्ध कराना, इनका बाजार को उपलब्ध कराना मेन इसका मोटिव रहने वाला है सशक्त बहना योजना का। अगला है निजी हेलीपैड योजना। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 4 दिसंबर 2023 को। अपनी भूमि पर हेलीपैड बनाने अथवा यूकाडा को अपनी जमीन लीज पर देना, मतलब ये यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कोई जमीन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि सरकार को मैं लीज पे दे दूं, यहाँ पे हेलीपैड बनेगा, आपके वहां से क्या होगा, सरकार आपको क्या देगी, वहां से एक रेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो और एक यूकाडा जो इसके सस्ता चल रही है, या आप उसको दे दो, को अपनी जमीन लीज पर देने पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया यहाँ पे गया है, ये भी इंपॉर्टेंट काफी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर हेलीपोर्ट व हेलीपैड यहाँ पे बनेगा। मतलब आपके आसपास आपकी जमीन पे हेलीपैड बनेगा, तो सरकार इतने जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 40 साल के लिए यहाँ पे लीज पे लेगी, और आपको इसका किराया वगैरह यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है इसके लिए। तो आपने देखा होगा रिसेंट में अभी क्या हो रहा है, बहुत सी छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर वगैरह है वो शुरू हो रहे हैं, जैसे आप चंपा से आप लोग हल्द्वानी जाए, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाए, अल्मोड़ा से मुनस्यारी जाए, तो ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। तो नाम से ही लग रहा है, इसकी शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2023 को, और मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान। सिंपल है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पहाड़ी राज्यों में अभी आपकी क्या होती है, मंथ में एक बार क्या आती है, सिलेंडर की गाड़ी आती है आपके आसपास, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ईंधन सखी योजना से इसमें क्या होगा, किसी मिनी छोटी छोटी मतलब गाड़ियां होंगी, जैसे पिकअप वगैरह मान लो, या छोटी गाड़ियां होंगी, वो आपके गाँव तक पहुंचेंगी, ठीक है, और आपको चीजें प्रोवाइड यहाँ पे कराएंगी, तो इसका मेन मोटिव यहाँ पे ये रहने वाला है। अगला है देवभूमि उद्यमिता योजना। इसकी शुरुआत होती है 24 अगस्त 2023 को। तो छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना इसका मेन मोटिव यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ जो सस्ता काम करे नोडल एजेंसी कौन सी है, वो है आपकी उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना नोडल एजेंसी को ज्यादा ही पूछी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निःशुल्क टैबलेट योजना किस घोषणा, इसमें से बहुत से आप लोगों को भी टैबलेट यहाँ पे मिला होगा। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, और वास्तविक शुरुआत इसकी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे मानी जाती है। तो उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं में 80% अंकों के साथ परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको 80% यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगला है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। अब इसकी शुरुआत देखिए, खिलाड़ियों की शुरुआत हुई है, खिलाड़ियों के इम्पोर्ट है। तो 29 तारीख को क्या होता है, 29 अगस्त को हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, सबको पता है, ध्यानचंद के नाम, ध्यान हॉकी के जादूगर के नाम पे हम इसको बनाते हैं। तो 29 अगस्त 2022 को इसको बनाते हैं। पहले इसका नाम थी राजीव गांधी था, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया अभी। तो 8 से लेके 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपए मासिक खेल, मतलब 1500 रुपए पूरे पूरे मंथ में आपको मिलेंगे यहाँ पे, छात्रवृत्ति के रूप में यहाँ सरकार यहाँ पे देगी, मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना में।
29 अगस्त 2022 की शुरुआत होती है। 8 से लेके 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए 1500 रुपए प्रति माह यहाँ पे दिया जाता है छात्रवृत्ति। ठीक है, अगला है हिम पहरी योजना। इसकी शुरुआत होती है 8 सितंबर 2022 को। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में, देखिए अब यहाँ से ना आई थिंक आपकी 2022 की स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे 23 चल रही थी, क्या मैंने बोला नहीं, बट आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, वो थोड़ा फ्लो में पता ही चलता है। तो यहाँ से अब 2022 की शुरू हो गई थी। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो हिम पहरी योजना 8 सितंबर 2022 को शुरू होती है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र, जो राज्य सीमावर्ती क्षेत्र है ना, वहां पे 10,000 हिम पहरियों की नियुक्ति करना सरकार का यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, कि हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसका लॉजिक ये है कि जो सीमांत गांव जो हो रहे हैं वो खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है वहां से। ठीक है, उनको फिर से क्या करना है वहां पे, बसाना लोगों को, इसलिए यहाँ पे हिम पहरी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, नाम से ही लग रहा है लखपति बनाना किसको, दीदियों को। तो 4 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है और 2025 तक लगभग सरकार का टारगेट था कि 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1.25 लाख महिलाओं को, ठीक है, 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का यहाँ पे टारगेट था। तो सरकार ने ऐसे उसको बढ़ा भी दिया है, अब 27 तक कर दिया है कि हम लोग लगभग 2 लाख महिलाओं को यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसा सरकार का है। आई थिंक रेट आपको चेंज भी हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना इसको, बट जो पुराना था वो था 1.25। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे 2021 की स्कीम की बात। सभी स्कीम जितनी भी दी हुई है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि विंसर से ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाई चांस एग्जामिनर पेपर बना रहा है, विंसर बुक खोली है, तो वही नहीं देखेगा ना कि 2020 की पूछो 21 की, वो 2021 की पूछ ले, 2017 की पूछ ले, 14 की। तो मैंने सभी रखी है, 2000 देखिए 19 की भी रखी है, 2018 17 16 जितनी भी है सब रखी हुई है, कहीं नहीं 14 तक की है। ठीक है, जितनी पुरानी है सब देख लेते हैं एक बार, 2009 की भी है, 8 की भी है, जब से उत्तराखंड बनाया 2022 2 से लेके। ठीक है, तो सब एक एक बार रिवीजन हो जाएंगी, चीजें आपको आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 21 में क्या है, मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना। जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत होती है और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव रहने वाला है। तो सिंपल नाम से लग रहा है रोजगार एवं कौशल विकास, तो रोजगार देना है मेन। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना के टाइम पे शुरू हुई थी, 22 मई 2021 को, सेकेंड लॉकडाउन था जब। वास्तविक शुरुआत 2 अगस्त 2021 से मानी जाती है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और 3,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, 21 वर्ष तक इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और 3,000 रुपए प्रति माह इनको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला है ऑपरेशन मर्यादा अभियान। 15 जुलाई 2021 को शुरुआत की जाती है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। किसने, उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटन स्थलों पर कचरा फैलाने और गंगा तथा लखनऊ नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ ये अभियान यहाँ पे चलाया गया था। तो आपको सिंपल याद रखना है, मर्यादा योजना से संबंधित है। तो उत्तराखंड पुलिस चलाया था साफ सफाई के रिलेटेड। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अपनी मर्यादा में रहो, बस चाहे कूड़ा करकट वगैरह मत फैलाओ, नदियों को साफ रखो। अगला है सेल्फी विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फी विथ टेम्पल अभियान। तो 15 सितंबर 2021 को चलाई गई थी। मंदिर के साथ सेल्फी शेयर करने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य करना। ठीक है, अगला है एक जिला दो उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है और उत्तराखंड के सभी जनपदों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। अब एक जिला दो उत्पाद में आप लोगों को बताना है, आप जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको बताना है कि आपके यहाँ का एक जिला दो उत्पाद में कौन कौन से दो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट करना है हर किसी को, जो वीडियो देख रहा है सबको बताना है। ठीक है, फिर इससे क्या होगा ना, आप जब कमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ एडिशनल चीजें पता चलेंगी दूसरे राज्य की, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी। और इससे क्या हो रहा है, मैचिंग फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की घोषणा। नाम से लग रहा है घसियारी, घास काटने वाली। तो 30 अक्टूबर 2021 को शुरुआत होती है और वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 2022 जनवरी से। तो पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना सरकार का मेन है और एम है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2020 की। देखिए आसपास ना आई होप आपको शायद चीजें आपको आवाज आ रही नहीं आ रही है, तो होलियां चल रही हैं, खड़ी बड़ी ढोल वगैरह बज रहे हैं बहुत। ठीक है, बट आई थिंक माइक में शायद नहीं आ रही होगी, मुझे तो काफी ज्यादा आ रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना। तो 22 जनवरी 2020 को शुरुआत होती है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना, 9 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत होती है। संस्कृत भाषा को आम जन की भाषा के रूप में पहचान दिलाना मेन काम है। और कहते इसके ऊपर जो काम कर रहा है वो संस्कृत जो विश्वविद्यालय है हरिद्वार, वो इसके ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, इसमें ये क्या हो रहा है, अब संस्कृत ग्राम भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर बताइए आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा गांव संस्कृत ग्राम यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, योजना चलाने वाली संस्था कौन सी है, उत्तराखंड, सॉरी ये संस्कृत एकेडमी है। ठीक है, मैंने आई थिंक यूनिवर्सिटी बोल दिया। तो उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी हरिद्वार जो है इसको यहाँ पे चला रही है। ठीक है, याद है, याद रखना इसको। अटल आदर्श विद्यालय योजना,
5 अक्टूबर 2020 से शुरुआत होती है। सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध। देखिए आपके आसपास भी ना जो स्कूल होंगे उनको आदर्श स्कूल माना दिया गया है बहुत से स्कूलों को। अब जहाँ पे क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरुआत होती है 21 अक्टूबर 2020 से। कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु चलाई गई योजना है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं हम 2019 की स्कीम, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 को शुरू की जाती है। 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 mm क्या किया जाएगा, दूध दिया उपलब्ध कराएगा, यहाँ पे दूध मिलेगा। और यह योजना किसकी चल रही है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय चलाई जा रही है। सिंपल है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध है जो उत्तराखंड के अंतर्गत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन यहाँ पे 100 ml क्या हुआ दूध उपलब्ध दिया जाएगा। और ये स्कीम को जो चला रहा है वो है, सपोर्ट जो कर रहा है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, नाम से लग रहा है कि 1 अगस्त 2019 शुरू की गई थी। संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी आप राशन उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड सपोज पिथौरागढ़ से है, ठीक है, आप केरल भी जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कहीं भी जाते हैं भारत में, तो आपको यहाँ राशन नहीं मिलेगा, उससे आपको वहां पे राशन मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को। सरकार द्वारा प्रोफेशनल कोर्सेज के जो कोर्स होते हैं, ठीक है, 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप यहाँ पे देने का प्रावधान है। होता क्या है, अगर इसमें कोई मतलब बीटेक वगैरह कर रहा है, ठीक है, और जो टॉपर होंगे मेन, ठीक है, तो उसमें जो उसकी 1 लाख बाई चांस 5 लाख फीस लग रही है, तो 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। सिंपल है, इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 2019 को। राशन कार्ड धारकों को 2 किलो दाल और 44 रुपए प्रति किलो के चने की दाल उपलब्ध यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, देखिए मेन आपका जो जहाँ अनाज जो मिल रहा है वो ठीक अलग है। अब ये क्या है, इसमें मुख्यमंत्री है, वो तो सेंटर के लिए पूरा, ये सबके लिए, जैसे 5 किलो आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलते हैं, गेहूं मिलता है, वो अलग है। अब यहाँ पे दाल भी मिल रही है। और इसी में जो मैंने आपको बताया था नमक वाला, जो 8 रुपए किलो के हिसाब से 6 जुलाई को शुरू किया गया था 2024 को, नमक वाला भी इसी के अंतर है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 2018 की स्कीम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेंगे इसको हम लोग। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, इसकी शुरुआत मानी जाती है 20 अप्रैल 2018 से। अब इसमें मेन चीज क्या है, अगर हम पर्वतियों की बात करेंगे, पर्वती, ठीक है, पर्वती की अगर हम बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में 50% की सब्सिडी मिलेगी 15 लाख रुपए तक। ठीक है, और अगर हम मैदानी जिलों की बात करते हैं, ठीक है, मैदानी की बात करूं तो यहाँ पे 25% की सब्सिडी मिलेगी 7.5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे क्लियर है आप लोगों के लिए, हाईलाइट भी मैं कर लेता हूँ एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत एक चीज और है, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को आकर्षित करने हेतु चलाई गई इस योजना का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने का है और लोन सब्सिडी देना सरकार का मेन प्रावधान है। और इससे अभी आपने देखा होगा, अब तो हर गांव में होम स्टे वगैरह खुल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक तो ये होता है ना, घर का ही खाना मिलता है, और जो लोकल डिश होती है वो प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि बहुत से बाहर से भी ब्लॉगर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो लोग दिखाते हैं कि उत्तराखंड में इस जगह पे ये फेमस है, यहाँ पे भट्ट की दाल फेमस है, यहाँ पे जो क्या होता है, मूली का थिचवानी, जो आलू का थिचवानी होता है वो फेमस है। और या फिर भांग की चटनी काफी फेमस हो जाती है। ठीक है, भंगुरे की खीर वगैरह, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसकी जो शुरुआत होती है 25 सितंबर 2018 से होती है, सॉरी 25 दिसंबर से। ठीक है, और उत्तराखंड वासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 2018 से, याद रखना। तो मेन चीज यहाँ पे ये होने वाली है। ठीक है, 2018 और 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर। 17 की स्कीम देखते हैं, नंदा देवी कन्याधन योजना, इंपॉर्टेंट है, 2009 की स्कीम थी ये। अब इसमें हुआ क्या है, बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु बालिकाओं के जन्म पर 11,000 रुपए की एफडी कराने का प्रावधान भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसमें आपने देखा होगा ना, 51,000 रुपए मिलते हैं जो, अभी वो 10,000 स्टार्टिंग में मिलते हैं, 51,000 बाद में मिलते हैं, तो 61,000 हो गया टोटल अभी। ठीक है, 12th पास होने के बाद पैसे मिलते हैं जो। 2016 की स्कीम है, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, 27 दिसंबर 2016 से शुरू होती है, भारत के चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी था, पहले ये ना मंदिरों के लिए थी, फिर बाद में मैंने आपको आई थिंक इसके बारे में बताया भी है,
अब क्या होता है ना कि बहुत से पेड़ वगैरह कट रहे थे इसमें, तो बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये रोड नहीं बनेगी क्योंकि ये ऑल वेदर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब सरकार को तो काम करना था। अब सरकार क्या होती है ना, कभी भी अपने बेनिफिट देखते हैं कहाँ चीजें हो रही है। देखिए इससे दोनों चीजें थी। अब क्या होता है, सरकार इसके बाद इसके ऊपर स्टे लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। अब सरकार क्या करती है, बोलती है कि हम लोग ना चाइना चाइना हमारे इतना एग्रेसिव हो रहा है और चाइना बॉर्डर तक पहुंच रहा है हमारे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रोड को ना बॉर्डर तक लेके जा रहे हैं। तो अब जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो वहां पे सब चीजें शांत हो जाती है। बस सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दी परमिशन कि हाँ बनाओ, रोड बनाओ, क्योंकि वो मेन है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मेन होती है हमारे। तो चार धाम राजमार्ग विकास प्राधिकरण अगर बोलेगा मंदिरों के लिए है, नहीं है, ये सड़कों के लिए है। ठीक है, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसाया गया था 2 साल पहले कुछ आया था ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 की स्कीम है मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो 15 अगस्त 2015 को अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी वर्गों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई थी हुनर योजना। इस योजना के तहत हुआ क्या था, इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिया जाता है और अत्याधुनिक परंपरा व्यवसायों के लिए युवाओं को कौशल, उनकी शैक्षिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन किया जाता है। इस योजना के तहत मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूलों को भी जोड़ा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, रिसेंटली उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहाँ पे अल्पसंख्यक बोर्ड की स्थापना, यहाँ पे इसको खत्म कर दिया, अल्पसंख्यक बोर्ड उसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ था आई थिंक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। खिलती कलियां योजना 14 से 15 अगस्त 2015 को स्कूल चालू की गई थी। बालिका सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए था। खिलती कलियां। अगला है पालन योजना, 2 या 3 अक्टूबर 2015 को चलाई गई थी। कतिपय कारणों से माता पिता द्वारा त्याग दिए गए अथवा अनाथ हुए बच्चों को यहाँ पे गोद लिया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन 2015 से। देखिए एक जो 108 है ना वो अलग है, वो मई 2018 का है। ठीक है, 2008 का है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा यहाँ पे दी जाती है। अगली स्कीम है 2014 की। अब हम थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि पुरानी स्कीम है, बट एक बार आपको रिकॉल करनी है। मेरी बेटी मेरा धन योजना 2014 से स्कीम चल रही है यहाँ पे। 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को सरकार द्वारा 15,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। यह नंदा देवी कन्याधन योजना का ही रूप है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगला है जायका परियोजना, जापान की सहायता से चल रही है 2014 से। इस योजना का उद्देश्य वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका में वृद्धि करना है। 2014 में उत्तराखंड और जापान की कंपनी जायका, किसी कंपनी है जापान की है, मध्य 807 करोड़ रुपए का अनुबंध यहाँ पे हुआ था, करार हुआ था। ठीक है, अगली स्कीम है 2013 की। तो मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 4 अप्रैल 2013 से शुरुआत होती है। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं को मैदानी क्षेत्रों में साइकिल उपलब्ध कराना, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में साइकिल के मूल्य के बराबर एफडी यहाँ पे कराई जाती है बालिकाओं के लिए। अगली स्कीम है 2012 की 108 डोली योजना। देखिए अब डोली में क्या होता है ना, जैसे 108 गाड़ी आती है वैसे इसमें डोली होती है। गांव की 2-3 लोगों को यहाँ पे सरकार पैसे देती है, वो लोग क्या करते हैं, कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो उनको डोली बना के ले जाते हैं जहाँ पे रोड वगैरह कनेक्टिविटी नहीं है। तो 17 अप्रैल 2012 से स्कीम आती है। दूर दराज के विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु डोली योजना चलाई जाती है। अभी डोली जो ले जाएंगे ना उनको सरकार पैसा देती है। ठीक है, ये याद रखना, गाँव के लोगों को वहां पे चुना जाता है इसमें से। जय जवान आवास योजना 2012 से पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की संबंधी योजना है। शिल्पग्राम योजना 2012 की है। राज्य में पारंपरिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु संचालित ये योजना चल रही है, शिल्पग्राम योजना। अगली स्कीम है 2011 की अटल खाद्यान्न योजना, 11 फरवरी 2011 चल रही है। महंगाई से राहत दिलाने हेतु सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध यहाँ पे कराया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगली स्कीम है 2009 की। अब यहाँ पे 2-3 स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखना। पहली 9 की स्कीम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से चल रही है। समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षण एवं पोषण उपलब्ध कराना मेन एम है यहाँ पे। नंदा देवी कन्या धन योजना 2009 से चल रही है। बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की एफडी यहाँ पे कराई जाती है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गौरा देवी कन्या धन योजना 2009 से चल रही है स्कीम। इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम 50,000 रुपए की एफडी कराई जाती है। साथ ही
एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें और है, 1 जनवरी 2018 से उपरोक्त दोनों योजनाएं, नंदा देवी कन्या धन योजना और गौरा देवी, दोनों का संयुक्त रूप क्या हो गया है, नंदा गौरा योजना के नाम से अब जानी जाती है ये स्कीम। साथ ही देखिए अब 2018 की देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा सेवा योजना, जिसको हम 108 कहते हैं, इसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा योजना है, ठीक है, 108 जिसको आप कहते हैं, 15 मई 2008 से चल रही है। ये क्या थी, दूर दराज के क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना यहाँ पे इसका मेन एम था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे याद रखने वाले हैं। आगे देखते हैं, 2014 की स्कीम है यहाँ पे, 2014 की है, ज्ञान कोर्स योजना 2004 की, एसबीआई के सहयोग से चलाई गई योजना का उद्देश्य उत्तराखंड सरकार के स्थायी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना था, ठीक है, याद रखना एसबीआई के सहयोग से। 2002 की काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना। देखिए इसको आप ऐसे रिलेट नहीं कर पाते हैं ना, कभी ना कहीं आपने आज के आसपास अल्टो गाड़ियां देखी होंगी या फिर स्विफ्ट डिजायर देखी होंगी, जो भी टैक्सी गाड़ियां हैं उनके जो जो आपकी टैक्सी वाली होती है, ठीक है, येलो बेल्ट वो वाली नंबर प्लेट वाली, उसके बगल में आप दिखा करिए ना, वहां पे किराया लिखा होता है, पर्वतीय क्षेत्र में इतना किलोमीटर इतना रुपया, उसके ऊपर स्कीम भी लिखी होती है। आई थिंक इसका मतलब है कि वो जो गाड़ी उनने ली है ना, वो इसी स्कीम की तरह तरह ली, मतलब तहत ली है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 1 जून 2002 से चल रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बैंकों के सहयोग से, देखिए लिखा है ना, बैंकों के सहयोग से मतलब बैंकों ने उनको क्या है, टूरिज्म के लिए गाड़ी लेने के लिए पैसा दिया हुआ है, ठीक है, रोजगार उपलब्ध यहाँ पे कराया हुआ है। अगली है आरोही योजना, 2002 की है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मेन एम था। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनको देखें ना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। पहला है, उत्तराखंड मत्स्य नीति वर्ष 2002 में लागू की गई थी और ये आपका पहला राज्य यहाँ पे बना था उस टाइम पे। 1 मई 2005 में सरकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006 से, याद रखना पौधरोपण नीति 6 जून, अब इसको ऐसे भी याद रखो, 6 तारीख जून 6 मंथ होता है 2006, 6 ठीक है, लागू की गई थी। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा था, 2006 और 7, याद रखना, इसके बाद जेंडर बजट जो आता है ना, उसके बाद ही आना शुरू होता है। 1 नवंबर 2007 से वाहनों में उत्तराखंड सीरीज आ गई थी, क्योंकि उससे पहले यूए थी उत्तरांचल सीरीज, फिर आपकी यूके आ गई थी, ठीक है। 29 जनवरी 2008 को राज्य की नई ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 2009 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अभी रिसेंट में, पौड़ी से ई डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछा था, ई डिस्ट्रिक्ट योजना आपका वीडियो बीपीडी एग्जाम पूछा गया 2023 वाले में। ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत 2009 में पौड़ी से की गई थी। 14 जून 2010 को हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया था उत्तराखंड में, और राज्य सरकार की युवा नीति 5 सितंबर 2011 को जारी की गई। 9 अक्टूबर 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया था उत्तराखंड में, क्योंकि 2013 जून में जहां पे दिखा होगा आपदा आती है, इसके बाद एसडीआरएफ बनाया जाता है एनडीआर की तर्ज पर। वर्ष 2021 में संचालित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का उद्देश्य 0% ब्याज दर पर 3 से 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है, यहाँ पे लोन लिया जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा का संबंध मैंने आपको बता दिया, जो उत्तराखंड पुलिस का चलाया गया है हुड़दंगियों से निपटने के लिए, ठीक है। और अगला है यहाँ पे, मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोरोना काल में चलाया गया ऑपरेशन था, हौसला दिया गया सर यहाँ पे। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थी पूरे उत्तराखंड की, 2002 से लेके, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके 2024 तक की। 2025 की जो स्कीम है, अब जैसे हमारी यहाँ पे इसकी एक वीडियो आई थिंक और आएगी, जिसमें जो बचा हुआ है वो करवा दूंगा, बाकी यहाँ पे विंसर आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही अब मैं क्या करूंगा, करंट अफेयर के तौर पे आप लोगों की जो उत्तराखंड की जो ग्रीन टर्न आती है, उससे करंट अफेयर आप लोगों के लिए मैं करवाऊंगा नोट्स बना के, ठीक है। तो अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आप कमेंट में जरूर दें, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।